हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। अनुपातों a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत। तो बच्चों यहाँ पर हमें दिया गया रैखिक समीकरण के युग्म है 4/3 गुनी x प्लस 2y बराबर 8 तथा 2x प्लस 3y बराबर 12। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें, रैखिक समीकरण के युग्म का मानक रूप यहाँ पर क्या है, तो देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा दूसरा समीकरण यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। बच्चों यहाँ पर x के गुणांकों के अनुपात की बात करें तो a1 बटे a2 हो जाएगा। इसी प्रकार y के गुणांकों के अनुपात की बात करें तो b1 बटे b2 तथा अचर पद के अनुपात की बात करें तो c1 बटे c2। अब बच्चों देखो यहाँ पर इनके मध्य हम तुलना करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमें 3 दशाएं प्राप्त हैं। देखो a1 बटे a2 बराबर हो जाए b1 बटे b2 तथा c1 बटे c2 के, अर्थात ये तीनों अनुपात बराबर हो जाए तो यहाँ से हम कहेंगे दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म संगत है, अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। साथ ही बच्चों यहाँ पर यदि हम a1 बटे a2 बराबर ज्ञात कर लिए b1 बटे b2 के, परंतु बच्चों ये c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म असंगत है, अर्थात कोई भी हल नहीं है। अब तीसरी दशा की बात करें तो यहाँ पर तीसरी दशा में क्या है, तो जब a1 तथा a2 का अनुपात बराबर नहीं है b1 तथा b2 के अनुपात के, तो यहाँ से हम कहेंगे दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म संगत है, अर्थात अद्वितीय हल हमें प्राप्त होता है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, अब बच्चों देखो हमें प्रश्न में रैखिक समीकरण के युग्म में क्या दिया गया है, तो इसे हम लिख लेते हैं। क्योंकि दिया गया रैखिक समीकरण के युग्म यहाँ पर है 4/3 गुनी x प्लस 2 गुनी y बराबर 8 तथा दूसरा क्या है, तो 2x प्लस 3y बराबर 12। अब बच्चों देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो बच्चों इसे हम रैखिक समीकरण के युग्म के मानक रूप से तुलना करते हैं, जो हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा है। तो यहाँ से हमें a1 का मान प्राप्त क्या होगा, तो x का गुणांक, अर्थात समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है, तो 4/3। इसी प्रकार b1 क्या हो जाएगा, तो समीकरण 1 में y का गुणांक अर्थात 2 तथा c1 क्या होगा, तो देखो यहाँ पर -8 तथा यहाँ से बच्चों देखो a2 की बात करें तो समीकरण दूसरे में x का गुणांक क्या है, तो 2। b2 की बात करें तो यहाँ पर y का गुणांक 3 है तथा c2 की बात करें तो क्या है, तो यहाँ पर -12। अब बच्चों देखो यहाँ से हम अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो a1 बटे a2 का अनुपात हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो a1 है 4/3 गुना यहाँ पर a2 क्या है, तो 2, तो 1/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 को 4 को काटेंगे 2 बार में, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2/3। अब बच्चों देखो यहाँ पर b1 बटे b2 हम ज्ञात करते हैं। तो b1 क्या है, तो 2 बटे b2 क्या है, तो 3। अब बच्चों यहाँ पर c1 बटे c2 हम ज्ञात करते हैं। तो c1 क्या है बच्चों, तो -8 तथा c2 क्या है, तो -12। माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो यहाँ पर हमें प्राप्त क्या हो गया, 2/3। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम तीनों अनुपातों को ध्यान से देखेंगे तो तीनों ही अनुपात अर्थात a1 बटे a2 बराबर हमें प्राप्त हो गया b1 बटे b2। साथ ही बच्चों ये बराबर हो गया c1 बटे c2 के, अर्थात 2/3 हमें तीनों
अनुपात के मान प्राप्त हो गए, अर्थात यहाँ पर तीनों अनुपात बराबर हैं। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं। मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा है यदि तीनों अनुपात बराबर हो जाए तो दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म संगत होंगे, अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार बच्चों हमें प्रश्न में पूछा गया है, दिया गया है रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत, तो हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञात किया है ये दिया गया रैखिक समीकरण के युग्म संगत है। तो इस प्रकार मुख्य अवधारणा की सहायता से हम लोगों ने दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।